आज का वीडियो ट्रेंच 11 इंच नामक एक युद्ध हॉरर फिल्म के बारे में है, जिसमें स्पॉइलर भी शामिल होंगे। फिल्म की शुरुआत कनाडाई टनलर लेफ्टिनेंट बटन से होती है, जो एक जर्मन बेस के 78 फीट नीचे फंसे अन्य टनलरों को खोजने और उनकी मदद करने के लिए खुदाई कर रहा है। उसका साथी अंदर जाने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी जीवित नहीं बचा होगा और यह एक जाल भी हो सकता है। बटन उसे सहायक सुरंग में उसका इंतजार करने के लिए कहता है। सुरंग में उसे एक सैनिक का सड़ा हुआ शव मिलता है। एक बचे हुए सैनिक को देखकर वह चौंक जाता है, लेकिन जब जर्मन उनके ऊपर से धमाका करते हैं तो वे दोनों अंदर फंस जाते हैं। लेफ्टिनेंट बटन जीवित बच जाता है। 3 महीने बाद ब्रिटिश सेना खुफिया अधिकारी डॉक्टर प्रीस्ट और मेजर जेनिंग्स कर्नल एशक्रॉफ्ट को ट्रेंच 11 इंच नामक एक गहरे जर्मन बंकर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जो फ्रांस के आर्गोन जंगल में छिपा हुआ है। जेनिंग्स को पता चलता है कि ये बेस रीनर नामक एक जर्मन अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे उसके आदमी द पैगंबर कहते हैं। डॉक्टर प्रीस्ट पुष्टि करते हैं कि रीनर एक असली खतरा है, क्योंकि वो एंथ्रेक्स और हैजा जैसी बीमारियों को हथियार बनाने में माहिर है। दोनों का मानना है कि ट्रेंच 11 का उपयोग रीनर द्वारा अधिक हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है। जब जर्मन लाइन 2 दिन पहले गिरी तो उन्होंने बंकर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। जेनिंग्स को लगता है कि वे जो भी काम कर रहे थे वो अभी भी वही हैं। वो आर्गोन जंगल में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक एस्कॉर्ट का अनुरोध करता है। कर्नल एशक्रॉफ्ट अमेरिकी एस्कॉर्ट्स का सुझाव देता है, क्योंकि जंगल अब अमेरिकियों का है। जेनिंग्स टनलर के रूप में लेफ्टिनेंट बटन को भी अनुरोध करता है। कर्नल बटन के बारे में जानकर प्रभावित होता है, जो 12 दिन तक भूमिगत रहने के बाद खुद बाहर निकलने में कामयाब रहा। बटन अपनी छुट्टी पर फ्रांसीसी महिला वेरोनिक के साथ समय बिता रहा है, लेकिन उसे मेजर जेनिंग्स की जांच में मदद करने का आदेश दिया जाता है। मेजर जेनिंग्स और उसके 5 आदमी लेफ्टिनेंट बटन और डॉक्टर प्रीस्ट सहित अपने अमेरिकी एस्कॉर्ट्स कैप्टन कूपर, सार्जेंट प्रॉन्गर और प्राइवेट केली के साथ ट्रेंच 11 के पास पहुंचते हैं। जेनिंग्स तुरंत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कैप्टन कूपर सुरक्षा के लिए इंतजार करने पर जोर देता है। सार्जेंट प्रॉन्गर और प्राइवेट केली लेफ्टिनेंट बटन की क्षमताओं पर थोड़ा कम सम्मान दिखाते हैं, लेकिन कैप्टन कूपर उन्हें बटन के दिल और बहादुरी के बारे में बताता है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अमेरिकी एस्कॉर्ट्स क्षेत्र की टो लेने के लिए टीम से अलग हो जाते हैं। समूह को खाइयों में मृत जर्मन सैनिक मिलते हैं। पता चलता है कि जर्मन सेना ने मित्र देशों के सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेंच 11 पर गोलाबारी की थी, जिससे उनके साथी जर्मन मारे गए थे। जर्मन 5वीं सेना के मुख्यालय में जनरल ओफुल्स ने कैप्टन मुलर और रीनर को ट्रेंच 11 परियोजना की प्रकृति के सभी सबूतों को खत्म करने का आदेश दिया था। रीनर पीछे हटने के दौरान अंदर के विस्फोटकों को फोड़ नहीं पाया था। मुलर, जो रीनर के काम से भयभीत है, को रीनर को बंकर में ले जाने और काम पूरा करने का आदेश दिया जाता है। वापस खाई में टीम फिर से मिल जाती है। उन्हें जर्मन अंदरूनी कला और तोड़फोड़ के सबूत मिलते हैं। लेफ्टिनेंट बटन ये भी देखता है कि एक सीढ़ी जानबूझकर नष्ट कर दी गई है, ताकि कोई नीचे या ऊपर न जा सके। ये जेनिंग्स को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रेरणा देता है, क्योंकि जर्मन कुछ बहुत मूल्यवान छिपा रहे होंगे। लेफ्टिनेंट बटन को लगने लगता है कि उनका मिशन कुछ और है। मेजर जेनिंग्स बटन को बताता है कि उनका लक्ष्य केवल टोही करना और बेस को रिपोर्ट करना है। लेफ्टिनेंट बटन सबूत इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरने के लिए रस्सी लगाता है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले खुद उतरता है। वह जर्मनों द्वारा छोड़े गए पिंजरों में कुछ पक्षियों को देखता है और कोई खतरा महसूस न होने पर टीम को नीचे आने का संकेत देता है। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं, उन्हें एक सील किया हुआ दरवाजा और एक मृत जर्मन मिलता है। बटन एक भूकंपनमापी का उपयोग करके अंदर की हलचल सुनता है और कोई हलचल न होने पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। डॉक्टर प्रीस्ट देखता है कि जर्मन के हाथ पर खून लगा है और उसे लगता है कि जर्मन ने बाहर निकलने की कोशिश की होगी। उसे आश्चर्य होता है जब जर्मन जीवित निकलता है। जर्मन बचा हुआ सैनिक उनसे दरवाजा न खोलने की विनती करता है, नहीं तो वे सब मर जाएंगे, लेकिन जेनिंग्स उसे नजरअंदाज करने पर जोर देता है। जर्मन सैनिक कूपर से उसे गोली मारने की गुहार लगाता है और कई चेतावनियों के बाद भी कूपर उसे गोली मार देता है। जेनिंग्स दरवाजा खोलता है और वे सब अंदर जाते हैं। वे बंकर में गहराई में जाते हैं
और एक व्यक्ति को देखते हैं। वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे मार नहीं पाते। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति केली पर हमला करता है। जैसे ही वे दोनों जमीन पर गिरते हैं, वह पागल आदमी केली पर उल्टी करता है और प्रॉन्गर से ग्रेनेड छीन लेता है। बटन तुरंत ग्रेनेड को दूर फेंक देता है, इससे पहले कि वह फट जाए। वे बच जाते हैं, लेकिन धमाका उनके आने वाली सुरंग को गिरा देता है। बटन जल्द से जल्द दूसरा रास्ता खोजने का सुझाव देता है। मेजर जेनिंग्स कूपर और बटन को अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने का आदेश देता है, जबकि वो डॉक्टर प्रीस्ट, प्रॉन्गर और केली आगे जांच करते हैं। बटन और कूपर पर अधिक पागल लोग हमला करते हैं, जबकि वे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। कूपर को एक ने चाकू मार दिया और दोनों को उनसे लड़ने और भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी समय जेनिंग्स और उसकी टीम को कई बिस्तरों वाला एक अस्पताल कक्ष मिलता है। उन्हें कुछ दस्तावेज भी मिलते हैं, जिसमें एक नक्शा भी शामिल है। एक पागल आदमी प्रॉन्गर के पीछे आता है और चिल्लाने और हमला करने लगता है। प्रॉन्गर उसे सीधे गोली मार देता है। जैसे ही आदमी नीचे गिरता है, उन्हें उसके घाव से एक कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, डॉक्टर प्रीस्ट मृत जर्मन का पोस्टमार्टम करता है और पाता है कि आदमी का शरीर कीड़ों से भरा है और कीड़े उसे हिंसक बना रहे हैं। डॉक्टर प्रीस्ट निष्कर्ष निकालता है कि कीड़े प्राकृतिक नहीं हैं और उन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इंसानों को इन प्रकार के कीड़ों का संक्रमण नहीं होना चाहिए। जेनिंग्स अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश देता है, लेकिन प्रॉन्गर और केली बगावत करते हैं और बंकर छोड़ने की मांग करते हैं। प्रॉन्गर बताता है कि वे बटन को बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए ढूंढेंगे। जेनिंग्स प्रॉन्गर से सीधे आदेश का पालन न करने के लिए भिड़ जाता है। जैसे ही प्रॉन्गर आगे बढ़ता है, जेनिंग्स अपनी बंदूक छीन लेता है और प्रॉन्गर पर निशाना साधता है। इस बीच केली भी जेनिंग्स पर निशाना साधता है। एक गतिरोध पैदा हो जाता है। गोलीबारी से पहले समूह पर जर्मन सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो प्रॉन्गर और जेनिंग्स को खत्म कर देते हैं और फिर केली और डॉक्टर प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। बटन और कूपर को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे ऊपर चढ़े, जर्मन उन्हें बंदी बना लेते हैं। कैप्टन मुलर रीनर का सामना करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे बताया था कि जगह जल्द ही मित्र देशों द्वारा खोज ली जाएगी। मुलर जानना चाहता है कि उसके बाकी आदमी कहाँ है। रीनर कबूल करता है कि उन्होंने टनलर सहित 7 आदमी खो दिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे बेस और अंदर के सभी सबूतों को नष्ट करने में विफल क्यों रहे। मुलर का मानना है कि घुसपैठिए अपने साथ एक टनलर लाए होंगे। वह उस आदमी का पीछा करेगा और उसका इस्तेमाल सुरंग को उड़ाने के लिए करेगा। मुलर कैदियों को सूचित करता है कि सुरंग को नष्ट करने की आवश्यकता है और उन सभी को सहयोग करना चाहिए, अन्यथा वे सब मारे जाएंगे। डॉक्टर प्रीस्ट जोर देता है कि जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि बीमारी क्या फैलाती है, तब तक कोई भी सुरंग से नहीं निकलेगा। मुलर कैदियों में से पूछता है कि टनलर कौन है। लेफ्टिनेंट बटन खुद को पहचानता है। पहले तो मुलर को यकीन नहीं होता, क्योंकि बटन काम के लिए बहुत लंबा लगता है। वह बटन के हाथ चेक करता है और अब संतुष्ट है कि वह इस काम के लिए सही आदमी है। वह सभी को बटन की सहायता करने का आदेश देता है। डॉक्टर प्रीस्ट असहयोगी बना रहता है। रीनर, जो पास ही था और सब कुछ सुन रहा था, डॉक्टर प्रीस्ट से बात करने की मांग करता है। रीनर डॉक्टर प्रीस्ट से पूछताछ करता है और उसे विज्ञान पर अपने विकृत दृष्टिकोण से संबंधित करने की कोशिश करता है। डॉक्टर प्रीस्ट को पता चलता है कि कीड़े मित्र देशों के पशुधन को मारने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन इंसानों को संक्रमित करने के लिए प्रजातियों में कूद गए। बदले में रीनर बताता है कि वह परिणामों से चकित था और जानबूझकर अधिक घातक उपभेद पैदा किए। मुलर बटन, कूपर और केली को निचले स्तरों पर ले जाता है, जहां चार्ज स्थित हैं, लेकिन केली परजीवी के आगे झुक जाता है और कूपर को मार देता है। बटन के पास केली को मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है और फिर मुलर पर बंदूक तानता है, लेकिन मुलर के ये समझाने के बाद पीछे हट जाता है कि यदि परजीवी कभी बाहर निकलता है तो ये सभी को मार देगा। डॉक्टर प्रीस्ट हताश होकर रीनर से नागरिक जीवन के लिए परजीवी का उपयोग न करने के लिए तर्क देने की कोशिश करता है, लेकिन रीनर यूरोप को नष्ट करने और जर्मन शासन के तहत इसे फिर से बनाने के लिए परजीवी का उपयोग करने पर अड़ा रहता है। फिर वह डॉक्टर प्रीस्ट को प्रताड़ित करता है। बटन और मुलर को आखिरकार चार्ज मिल जाता है और पता चलता है कि विस्फोटक पहली जगह में कभी लगाए ही नहीं गए थे। डॉक्टर रीनर को मारने के बाद वो निचले स्तर को सील करने और फिर उसे जहरीली गैस से भरने की मांग करता है। वह अपने परजीवियों को इकट्ठा करने की भी मांग करता है। बटन और मुलर को भागने और विस्फोटकों को विस्फोटित करने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
बटन विस्फोटक को दूरस्थ विस्फोट के लिए एक घड़ी टाइमर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक संक्रमित सैनिक उन पर हमला करता है। मुलर का पैर तोड़ देता है और घड़ी को नष्ट कर देता है। हिलने में असमर्थ मुलर पीछे रहता है और बटन को किसी भी शेष विस्फोटक को हथियारबंद करने और भागने का समय देता है। बटन काम खत्म करता है और बाहर निकलने के लिए पहुंचता है, लेकिन रीनर और उसके गार्ड द्वारा पैर में गोली मार दी जाती है। रीनर फिर बटन का मजाक उड़ाता है और उसे प्रताड़ित करता है, जो रीनर और उसके गार्ड को पर्याप्त देर तक विचलित करने के लिए सजा सहता है ताकि मुलर विस्फोटकों को विस्फोटित कर सके। अचानक विस्फोट दोनों को चौंका देता है, जिससे बटन को गार्ड को मारने और रीनर के साथ हाथापाई करने का मौका मिलता है। रीनर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बटन उसे फंसाने में सक्षम होता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, उसकी आंख उसके हाथ में रखी एक शीशी से छेद जाती है। उसके तुरंत बाद सुरंग रीनर पर गिर जाती है, जबकि बटन मुश्किल से बच निकलता है। फिल्म का अंत लेफ्टिनेंट बटन के अपनी पूरी ताकत से साइड से लंगड़ाते हुए और वेरोनिक की एक दृष्टि देखने के साथ होता है। यह उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस देता है। फिर वो बाहर निकलने में सक्षम होता है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।